जुले और नमस्कार। साथ साथ में ले प्रेस क्लब के मेम्बरान साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद ये है कि कुछ ज़ांस्कार के कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, और साथ ही साथ में कल जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख कविंदर गुप्ता जी से कल हमारा मुलाकात हुआ। उनको धन्यवाद दूंगा हमें टाइम देने के लिए। साथ ही साथ में उनको हमने क्या क्या डिमांड और क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या मेमोरेंडम पेश हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रेस के थ्रू हाईलाइट करना चाहता था। सबसे पहले कल हमने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में 5 जो डिक्लेयर हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो है अभी डिक्लेयर होके तकरीबन 1 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो इसलिए उसको राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत सारे खुसूसन ज़ांस्कार जैसे इलाके को जल्दी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 240 किलोमीटर दूर होने की वजह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से 200 किलोमीटर से ऊपर दूर होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें आता है। इसलिए ज़ांस्कार को प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है उन पे भी डिस्ट्रिक्ट का ये स्टेटस जो है जल्दी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ में हमने पहले भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि ज़ांस्कार जो है, क्योंकि हर जगह से दूर है, इसलिए ज़ांस्कार को एक सेपरेट काउंसिल बनाया जाए, एलएचडीसी ज़ांस्कार के नाम से हो या जो भी हो, एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया जाए, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए। क्योंकि करगिल से बहुत दूरी पे है अभी एग्जिस्टिंग, हम एलएचडीसी कारगिल के साथ है, वहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, बीच में पेंसिला पड़ता है, तो सर्दियों में बंद रहता है। तो हर लिहाज से देखा जाएगा तो हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि ज़ांस्कार को अलग से एक काउंसिल क्रिएट किया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फिजिबल होता है, अदरवाइज अलग से कुछ ऑप्शन भी हमने सुझाव किया है कि अगर नहीं हो सकता है, कंप्लीटली ज़ांस्कार को अलग नहीं किया जा सकता है, तो शाम के साथ एक नया काउंसिल क्रिएट किया जाए, ज़ांस्कार और शाम मिला के। उसी तरह ओवरऑल लद्दाख में 3 काउंसिल बनाया जाए, लेह के साथ चंगथंग नुब्रा को मिला के, कारगिल के साथ कारगिल और द्रास मिला के। उसी तरह आने वाले दिनों में कारगिल में अगर नया डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे संगकू है, शगर चिकतान है, तो वो सब जो पास पास में है वो सब मिला के एक नया काउंसिल बनाया जाए। वो एक सुझाव हमने दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं होता है, तो ज़ांस्कार को कंप्लीटली ले हिल काउंसिल के साथ मार्च किया जाए, वो हमने सुझाव दिया है। हमने रिटर्न में भी दिया है पहले भी। तो ये कुछ चीज़ें कल ऑनरेबल एलजी के साहब के साथ हमारा डिस्कशन हुआ। उसी तरह अभी हमारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है ज़ांस्कार का आने वाले दिनों में। अभी सबको पता है कि ज़ांस्कार जो है निमो पदुम दारचा रोड अभी कनेक्ट हुआ है, उस पे वाइडनिंग और बीटी चल रहा है। ज़्यादा काम अभी वहाँ पे बचा नहीं है, 25 या 30 किलोमीटर वाइडनिंग होना बाकी है और बीटी होना बाकी है। अदरवाइज ये रोड जो है कंप्लीट ये हुआ है। साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए एक और नया रास्ता बनाया जा सकता है, उसका भी हमने सुझाव किया। इस पे 2015-16 से मैं काम कर रहा था। ये नया जो है स्ट्रेटेजिक रोड वो पूरे देश भर के लिए बहुत लाभदायक होगा, नेशनल सिक्योरिटी को वो स्ट्रेंथन करेगा। वो नया रोड जो मैंने जो प्रपोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कल एलजी साहब को, वो है पठानकोट टू सुरल बतौरी हिमाचल प्रदेश,
टू पदुम जांस्कर टू ले टू कारगिल। ये क्यों है, किस लिए बनाना जरूरी है? क्योंकि नॉर्दर्न हमारा डिफेंस बेस जो है पठानकोट से है, जो भी सप्लाई होता है, और ये डिस्टेंस वाइज बहुत हमें शॉर्टर हो जाता है, कम हो जाता है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करीब करीब 75 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर अनकनेक्टेड पोर्शन जो बीच में रहा है, दैट इज बिटवीन सुरल बातोरी ऑफ पंगे विलेज एंड पदुम जांस्कर के बीच में 70 टू 75 किलोमीटर है। तो अगर वो कनेक्ट होता है तो अभी एग्जिस्टिंग हाईवे पठानकोट टू मनाली टू लेह, जिसका डिस्टेंस मेरे ख्याल से 766 किलोमीटर है, 766 किलोमीटर, वो रिड्यूस होके 530 किलोमीटर पे पहुंच जाता है। तो 230 530 किलोमीटर बोले तो हम 230 से भी ऊपर किलोमीटर शॉर्टर पड़ता है, और ज्यादा पीरियड जो है वो खुल के रहने का वो ऑप्शन रखता है, क्योंकि ये बर्दन से वाई पोतला जाके सुरल बातोरी होके सच पास, जो हिमाचल में ऑलरेडी वहां पे गाड़ियां चलता है, सच पास होके चंबा और डलहौजी को बाईपास करके सीधा पठानकोट निकलता है। वो देश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया, उनसे निवेदन किया कि ये प्रोजेक्ट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया जाए या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को किया जाए। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट से भी बनाया जा सकता है इधर, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में ये हमारा एक स्कीम होता है मेरे ख्याल से, ESEC, इंटर स्टेट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत भी बनाया जा सकता है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया, और इस पे काफ़ी बार मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था सरकार से। ये अभी तक DPR वगैरह टेंटेटिवली बना हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ हैवी वर्क रहा नहीं है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जांस्कर से डाइवर्शन पाकिस्तान बॉर्डर कारगिल की तरफ भी दे सकता है, लेह की तरफ चाइना बॉर्डर पे भी दे सकता है, और ज्यादा पीरियड, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये ओपन रहने का ये पोटेंशियल रखता है। इसलिए इस रोड पे हमने काफी स्ट्रेस किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एलजी साहब इन चीज़ों पे गौर करके ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, या डिफेंस मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को। साथ साथ में कुछ अभी हमारा, आप सबको पता है, मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि मोदी टनल जो सैंक्शन हुआ, हम लोकली मोदी टनल बोलते हैं, शिंगुला टनल जो NPD रोड पे बन रहा है अभी, पिछले साल प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से विजय दिवस के दिन इसका फर्स्ट ग्राउंड ब्लास्टिंग हुआ था। तो उस पे अच्छा काम चल रहा है, और साथ साथ में कुछ कमी पेशी हो तो हमने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक शिंगुला टनल, मोदी टनल को एक इंस्पेक्शन विजिट, क्योंकि हमारा एलजी साहब जांस्कर फेस्टिवल के लिए जांस्कर जा ही रहे हैं, तो साथ साथ में शिंगुला टनल का एक विजिट हो जाए, वो भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस चीज के लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और कुछ डेवलपमेंटल छोटे मोटे हमारा ये स्टेट सेक्टर और एसडीपी में कुछ हमारे कम्युनिटी लाइब्रेरीज या हमारे कुछ मोटरेबल, छोटे छोटे मोटरेबल ब्रिज जैसे कि शंका विलेज का है, कुछ ऐसे चीजों को हमने हाईलाइट किया। तो साथ साथ में हमने जो कुछ रिजोल्यूशंस जांस्कर से मूव हुआ था, सभी को पता है, पहले भी मैंने पीसी किया था इस मुद्दे पे। हमारे जांस्कर के सिविल सोसाइटीज ने जो ऑनगोइंग डिमांड्स एपेक्स और केडीए 4 पॉइंट एजेंडे पे कर रहे हैं, उसमें से 2 डिमांड को हमने अपोज किया था पहले भी। वो है स्टेटहुड डिमांड फॉर लद्दाख, वो हमारे सिविल सोसाइटीज के जांस्कर के सभी ने मिलकर किया, उनके समर्थन में
उसका रेजोल्यूशन का कॉपी कल हमने सबमिट किया था। उसका पहले भी हमने जस्टिफिकेशन पहले भी दिया था, और आज भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि इस स्टेटहुड के डिमांड में जो लोग डिमांड कर रहा है वही लोग उस डिमांड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कासुनम अंगचुक और सजाद करगिली साहब, आप सब ने देखा है, मीडिया में पब्लिक डोमेन में आया है। एक साइड से मुझे ये लगता है कि ये स्टेटहुड का डिमांड जो है, स्टेटहुड जो है वो आने वाले दिनों में लद्दाख का रीजनल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी, इस चीज को डिस्टर्ब करने का एक रीजन बनने जा रहा है। क्योंकि बीते हुए कुछ दिनों में आप सब ने देखा है, लेह डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिसलीड करने के लिए, करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिसलीड करने के लिए अलग अलग वर्डिक्ट आ रहे हैं। लेह में कासुनम अंगचुक जी प्रेस पीसी में बोलता है हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत बड़ा है एरिया वाइज, कल आने वाले दिनों में स्टेटहुड जब हमको मिलेगा तो डिलिमिटेशन जो है बेस्ड ऑन एरिया होगा, हमें एमएलए ज्यादा मिलेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हम इसको गौन करेंगे। करगिल वालों का एरिया नहीं है, करगिल वालों को नहीं मिलेगा बोलता है। तो शुरुआत वहां से हो रहा है ना। आज डिमांड पूरा नहीं हुआ नहीं है, लेकिन उसका लड़ाई झगड़ा करना, उसका बेस फाउंडेशन आज डाल रहा है। पिछले दिनों में मैंने देखा था कुछ हमारे एलबीए के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्याम चंगतांग नुब्रा, उनका एक पीसी देखा था। उसमें एक काजंग सियांग नुरबू है खलसे से, मैं तो जानता नहीं हूं उनको, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से बोल रहा था, हर किसी को अपने हिसाब से जीने देगा तो हमारा रीजनल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी बरकरार रहेगा। ये कल आने वाले दिनों में एक फसाद का एक फाउंडेशन जड़ ना बन जाए, है ना। उसी तरह तो कासुनम अंगचुक का पीसी के बाद सजाद करगिली साहब का पीसी देखा मैंने, तो वो बोल रहा है सोनम अंगचुक जी ये गलत बोल रहा है, सोनम अंगचुक का ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। जब स्टेटहुड मिलेगा तब डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होगा। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन के जो नॉर्म्स और क्राइटेरियास क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट्स, उसमें है पॉपुलेशन भी है इक्वली, एरिया भी है, डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इस चीज को अभी से कॉन्ट्रडिक्ट करना, अभी से फसाद का जड़ बनने का वो पकड़ लिया है। तो इस चीज के लिए हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग, हमारे सभी लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सोचे क्या ये सही होगा या नहीं होगा। वैसे भी हम जांस्कर वाले तो कंप्लीटली हम इसके अगेंस्ट में है और अगेंस्ट में ही रहेंगे। उसी तरह हमारा जो पार्लियामेंट्री सीट का जब डिमांड किया था, शुरुआत में यही बोला, हम दो भाई बुद्धिस्ट और मुस्लिम का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, इसीलिए हमको कारगिल में एक, लेह में एक चाहिए बोला। ना एरिया वाइज बोला, ना पॉपुलेशन वाइज बोला। तो ये सारी चीजें देखना है। और कल इन द इवेंट ऑफ क्रिएटिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लद्दाख एक्स्ट्रा, तो जांस्कर को लेह के साथ शामिल किया जाए, अदरवाइज हम अगेंस्ट है टोटली, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हम यूटी लद्दाख के एक अंग है, लद्दाख का एक अंग है, लद्दाख के अंग के साथ ही बैठना चाहेंगे ना, चाहे वो करगिल के साथ बैठे, लेकिन दैट इज ए डिफरेंट चॉइस। लेकिन यूटी में ही हमारा है, हम तो कश्मीर के साथ जाएंगे, मैं बोल दूंगा मैं तो हिमाचल के साथ जाऊंगा, अलग स्टेट में जाने की बात करते हैं आप लोग। तो ये स्टेटहुड का डिमांड कहां से शुरू हुआ, कहां पे पहुंचा है, वो लद्दाख के एक एक पॉलिटिशियन को, एक एक नागरिक को पता है। इस चीज के लिए हम स्ट्रांगली इसके अपोज में रहेंगे हमेशा। ये चीजें हमने आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की आज। साथ साथ में कल जो अभी लद्दाख का जो ऑनगोइंग सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रहा है, अनशन चल रहा है, वो डेमोक्रेटिक राइट है,
अनशन पे बैठ सकता है, डिमांड जो भी है रख सकता है, मगर सरकार उस पर तय करेंगे। हम जो डिमांड कर रहे हैं सरकार माने नहीं माने वो सरकार का मर्जी है, बोलना हमारा फर्ज है। उसी तरह कोई अनशन पे बैठता है, कोई एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, पीसफुल प्रोसेशन करता है, जो भी करता है वो सरकार उस पर गौर करेंगे। लेकिन अनशन पे कल मैं इस चीज का कंडेम करता हूं, स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। सोशल मीडिया में कुछ स्टेटमेंट आए हैं, अनशन पे डाउन से कुछ लीडर्स या कुछ ग्रुप्स आए हैं। मैं उनका उधर जाना, सॉलिडरिटी दिखाना उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन वहां पे जाके लद्दाख के लोगों को मिसलीड करने का जो स्टेटमेंट देते हैं, एक मिस्टर मैंने देखा संदीप पांडे है, सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के तौर पे वो बोलते हैं, वहां पे बोलते हुए देखा सरकार ने गलत किया, 370 तोड़ा, 35A तोड़ा, स्टेट को बाइफरकेट करके लद्दाख को यूटी बनाया। ये लद्दाख को यूटी बनाना जो है वो लद्दाखियों का डिमांड है, 70 साल से लड़ रहे हैं। आज भी लद्दाखी यूटी में जो कमी पेशियां है वो मांग रहे हैं, यूटी देने पे नाराज नहीं है। आपका जो टूर का थीम रखा था अंडरस्टैंडिंग लद्दाख, आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग अबाउट लद्दाख, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप लद्दाख के लोगों को ये भाषण देता है कि ये गलत हुआ, सरकार ने गलत किया, और आप बोलते पड़े ऑटोनोमस काउंसिल। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं है? ग्रास रूट लेवल पे देयर आर 2 काउंसिल्स, आई विल टेल यू, देयर आर 2 काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, जहां पे हर गांव से रिप्रेजेंटेटिव जाके उनका ग्रास रूट लेवल का प्लानिंग होता है। क्या पहले जब हम जम्मू कश्मीर में था, हमारा एक इरिगेशन कैनाल पे बात होता था, हमारा जो डिफंग वाटर सप्लाई पे बात होता था, हमारा छोटा छोटा जो रोड रिपेयरिंग हो गया, ब्रिज रिपेयरिंग हो गया, उसका बातचीत होता था, लद्दाखियों से पूछता था? नहीं था। आज हम वो लोग जनरल काउंसिल में बैठ के हर नुमाइंदा को ये राइट है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसका इस साल के प्लानिंग में, इस साल के बजट में कौन सा प्रायोरिटी पे रखना है, प्लानिंग लेते हैं। वो हो गया ऑटोनोमस, हम खुद प्लान करते हैं। और आप बोलता है सब कुछ सरकार दिल्ली से डिसाइड करता है, यूटी डिसाइड करता है। वो तो कुछ चीजें, हर किसी का, हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का लिमिटेशन होता है, स्टेट का भी लिमिटेशन होता है। हर चीज एक बॉडी तय नहीं करता है। When we are within the territory of Republic India, तो हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक सीमा होता है, उस सीमे के हिसाब से उसका फंक्शन होता है। तो आप बोलता है ये ऑटोनोमस क्या है? ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल 70 साल लड़ के हमारे पुरखों ने जान दे के यहां लद्दाख पहुंचा है। अब यहां पे लोगों को मिसलीड करने के लिए ऐसा भाषण देता है। तो मुझे लगता है जो भी टीम आपके उसमें है, वो अपने स्टेट्स में, अपने लेवल पे फेलियर जो लोग है ना ऐसे ही घूम रहे हैं और लोगों को हर जगह जाके मिसलीड करके लद्दाख के ट्रैंक्विलिटी, पीसफुल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें नहीं करना चाहिए, उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और लद्दाख में भी वाइज लोग हैं, लद्दाखी जानते हैं लद्दाख का एक सिविलाइजेशन है, तो इसलिए एरा गेरा कोई भी आके मिसलीड करने की कोशिश ना करे। हाँ, सॉलिडरिटी दिखाओ, उसमें कोई ये नहीं है, वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये सारा चीजें हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश किया है। तो आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी लद्दाखी भाई बहन, वो सब अपने लेवल पे अच्छे ढंग से सोचे, मिसलीड ना हो जाए। तो लद्दाख के मफाद के लिए मैं भी 89 से हमारे वेटरन लीडर के साथ
उनके सहयोग में उनका वर्कर बन के हम भी काम करते आए हैं और हमें पता है। उसी तरह आने वाले हमारे न्यू जनरेशन्स वो भी सोचे। हम लोग लद्दाखी है, मैं ज़ांस्कार से हूं और हम 110% लद्दाख के सेफ गार्ड के फेवर में है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड इन टर्म ऑफ लैंड, जॉब, इन्वायरमेंट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हमको चाहिए और हम सब ने मिलके लेना है। लेकिन इस तरह जब भी इलेक्शन आने वाला होगा होश पोश करके, मिसलीड करके, है ना, ये नहीं हो सकता है। हम बहुत सारे लोगों को जो नए नए हैं हम पूछ सकते हैं। कुछ लोग तो उस वक्त में थे जब लद्दाख का जबरदस्त एजिटेशन चलता था, हम उनसे भी पूछेंगे। आज ऐसा नहीं कि इलेक्शन आने वाला तो हर कोई फील्ड में आके एरा गेरा कुछ भी बोल देंगे। तो मैं आप सबको, प्रेस के मेंबरान को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए। तो आने वाले दिनों में फिर छोटा मोटा जो भी हमेशा आप लोगों का सहयोग रहा, ज़ांस्कार की जो भी मुद्दे होते हैं आप लोगों के थ्रू सरकार तक पहुंचा है, पब्लिक तक पहुंचा है, उसमें बहुत पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिला है। उस चीज़ के लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। जी सर। आप एक ज़ांस्कार के लिए सेपरेट काउंसिल का मांग कर रहे हैं। जी सर। तो सीधा आप 6 शेड्यूल को सपोर्ट करने से भी आपको तो मिल जाएगा, क्योंकि 6 शेड्यूल में एक डिस्ट्रिक्ट, ये ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल के तहत तो आ ही जाएगा। नहीं, देखिए 6 शेड्यूल जो है अभी वो कंट्रोवर्सी हो गया। 6 शेड्यूल जो ना, आप सबको पता है, शुरुआत में 6 शेड्यूल बोला, फिर 6 शेड्यूल प्लस बोला, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड बोला। वो तो हमारे सब लीडर ने आज तक बोलते आया है। तो हम बोलते जो एग्जिस्टिंग LHDC ले है, LHDC करगिल है, तो उसी फ्रेमवर्क में, उसी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ज़ांस्कार को अलग किया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो कंट्रोवर्सी बन गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हम लोगों को मिलना चाहिए, वो उसकी फेवर में 100% है। हम भी निकलेंगे, हम भी काम करेंगे, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, 371 के फॉर्म में हो या किसी और आर्टिकल के फॉर्म में हो, शेड्यूल के फॉर्म में हो, कुछ भी हो। तो फिर आप उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने बोला कि अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है 6 शेड्यूल के ऊपर, तो कंट्रोवर्सी तो बीजेपी ने भी तो क्रिएट किया है, क्योंकि पहले तो आप लोगों ने भी कहा था 6 शेड्यूल लेके आएंगे, फिर बाद में आप लोगों ने कहा था कि 6 शेड्यूल आप नहीं मिलेंगे। हाँ, वो उसको पॉलिटिसाइज कर दिया था ना, पॉलिटिसाइज कर दिया था। तो बीजेपी जब एट द बिगिनिंग साहब ने बोला हम 6 शेड्यूल बोलेंगे, फिर अल्टीमेटली चेंज हो गया वो, फिर अल्टीमेटली चेंज होकर स्टेटहुड पे पहुंच गया, क्योंकि स्टेटहुड का डिमांड भी बहुत देर से ही आया था, है ना। 6 शेड्यूल का इफ यू रिमेम्बर, प्रेस वाले हम सब थे, 26 नवंबर थे आप लोगों ने, जब हमने यहाँ कल्चरल एकेडमी में जब हमने ये किया था 2019 26 नवंबर, है ना। तो 2020 में चेंज हो गया, 2021 में चेंज हो गया। इस मुद्दे को लेके मेरे ख्याल से डिफरेंट स्टेट्स में टूर भी हुआ, काउंसलरों का, सिविल सोसाइटीज का, है ना। और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लाया, हमारा सबसे बड़ा बॉडी सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन LBA ने ला के, फिर LBA ने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके ले पोलो ग्राउंड पे सारे पॉलिटिशियन को जमा करके, सारे स्टेक होल्डर को जमा करके, सब ने रेजोल्यूशन मूव किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बोलेंगे। वो खत्म होने के बाद उसमें फिर चेंजेस आया, स्टेटहुड पे आ गया। अब हमको तो ये लगता है कि कल कुछ और ना हो बोल दे, तो इसलिए हम अपने लिमिटेशन में रह के LHDC हो सकता है तो LHDC दीजिए, नहीं हो सकता तो किसी और नए डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला के कर दीजिए, फिर भी नहीं हो सकता तो कल जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर LHDC ले, LHDC करगिल तो रहेगा, मुझे लगता है रहता तो हमको ले में डाल दीजिए, नहीं रहता तो जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ले में बनता है या करगिल में बनता है उस पर भी हम विचार करके हम भी अपने हिसाब से डिमांड रखेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था बीजेपी ऑफिस ने, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप जो अभी बोल रहे हो उसमें तो कंट्राडिक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का जो डिमांड है वो एपेक्स बॉडी जो कह रहा है हम उस पर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से कह रहे हैं कि अभी 6 शेड्यूल तो कंट्रोवर्शियल है। नहीं, मुझे लगता है ये तो कंट्रोवर्शियल है। मुझे
बाकी कल जो दिया है वो पार्टी का ऑफिशियल है। आज मैं जो दे रहा हूँ वो मैं इन द कैपेसिटी ऑफ ए काउंसलर एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जांस्कर, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये आपने जब क्वेश्चन किया तो वो रिलेटेड टू जांस्कर बोला, जांस्कर के लिए मांग सकते हो ये भी वो भी है ना, इसलिए मैं उस टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। सिक्स शेड्यूल में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है सर, उसमें जब आप लोग बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लेके आएंगे, पिछले काफी सालों से यही बोलते आ रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आप लोग प्रपोज कर रहे हो? हमें तो ये समझ में नहीं आया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आप लोग प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि सिक्स शेड्यूल तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपका कहना सही है, सिक्स शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, देयर आर एनी अदर शेड्यूल व्हिच आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल। So for us we just want a constitutional safeguard in any form ना, सेफगार्ड चाहिए हमको, तो सेफगार्ड चाहिए ना। अब ये तो जिद नहीं कर सकता है, नहीं भाई ये तो लाल है हमको तो ग्रीन चाहिए, हम वो बच्चा नहीं बन सकता ना, हमको तो डब्बा भरने से मतलब है ना। डब्बा किस शेप में है, वो ट्रेंगुलर है, गोल है, ये है, वो तो हम नहीं बोलेंगे है ना, उस ऐसे हम समझ सकते हैं।